सरवर साहब, रंगरेज जी के समय नहीं, आपका म्यूट हो गया। सरवर साहब का म्यूट हो गया। सरवर साहब जरा बोलिएगा। सरवर साहब आवाज आ रही है? सरवर साहब जी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल, अब आई जी। अब आई बाबूलाल। आपको लगता है नहीं, आपको लगता है रंगरेज साहब के नेता की जो मॉल है AIMIM की, वो आप खाली करा पाएंगे वक्फ बोर्ड की? कर्नाटक में कितने बड़े बड़े कांग्रेस के नेता हैं, अब उनके ऊपर हो रहा है कि उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन ली हुई है, कैसे कैसे ली हुई है। आपको लगता है कभी खाली हो सकती है? होनी चाहिए, कोई मना थोड़ी करेगा। अभी जगदीश जी आएंगे कांग्रेस को, ही बोलेंगे हाँ होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी? मुझे नहीं लगता करा सकता। खाली कौन कराएगा? बीजेपी। ईश्वरीय जी करो तुम, खाली कराए बीजेपी, ये बढ़िया है। 3 मुद्दे उठाए थे भगत है ना? और उसको एक तो आपने इंट्रो में रखे। उन 2-3 मुद्दों में एक मुद्दा आपने रिजर्वेशन का भी रखा है, मुस्लिम रिजर्वेशन। हाँ। तो पहले तो मुस्लिम पैनलिस्ट जी हमारे बैठे हैं, मुमताज आलम रिजवी साहब तो बहुत बेहतरीन बोलते हैं और अच्छा नॉलेज भी है, और चूंकि ये पत्रकार भी रहे हैं तो इनके पास डेटा भी रहता है। बार बार इस मुल्क में पिछले 3 दहाइयों से, मैं जब से होश में आ गया हूँ तब से जितने मुस्लिम संगठन के अगुवाई करने वाले लोग हैं वो मुस्लिम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। मुस्लिम रिजर्वेशन, दैट मीन्स टोटली रॉन्ग, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। भारत के संविधान में धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था है ही नहीं। आरक्षण की व्यवस्था के लिए वर्गीकरण किया गया अनुच्छेद 340, 341, 342, अर्थात OBC, SC और ST। और अब मोदी जी ने EWS के नाम पर जो 10% दिया है, तो आप तो बड़े पत्रकार हैं, आपको पता होगा EWS में कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है। उसमें अपर कास्ट हिंदू भी हैं, अपर कास्ट मुस्लिम भी हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं। EWS में उनको रिजर्वेशन मिलेगा। मोदी जी ने उसमें भेदभाव नहीं किया। 340 जो OBC को रिजर्व में भी मुसलमान नहीं है, मुसलमानों का OBC भी उसमें शामिल है और हिंदुओं का OBC भी शामिल है। 341 को अभी रोक के बता रहा हूं। 342 जो ST का है, यानी अनुसूचित जनजाति का, हाँ। उसमें भी कोई मजहबी कैद नहीं है, धार्मिक प्रतिबंध नहीं है और पॉलिटिकल रिजर्वेशन भी उसमें मिल रहा है। लक्षद्वीप जो है वो ST का रिजर्व सीट है, जहां से PM शहीद आते थे, आज भी मुसलमान जीतकर वहां से आ रहे हैं। केवल एक धारा है 341 जिसमें अनुसूचित जाति को अर्थात SC को रिजर्वेशन मिलता है, उसमें धार्मिक प्रतिबंध लगा हुआ। हाँ। मेरा सवाल है कि आप मुस्लिम रिजर्वेशन की बात क्यों करते हैं, आप SC रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारा नारा है दलित दलित हैं एक समान, माने चाहे कोई धाम, पिछड़े पिछड़े एक समान, माने चाहे कोई धाम। SC और आपके आदिवासी आदिवासी एक समान, माने चाहे कोई धाम। सामान्य सामान्य एक समान, माने चाहे कोई धाम। इनका रहता नहीं, मुसलमानों को रिजर्वेशन दो। तो सवाल यह पैदा होता है। इसी पर जो है केंद्र में जो मौजूदा सरकार है वो बार बार यही कहती है। अमित शाह जी ने कई चुनावी सभा में कहा कि यह आपका रिजर्वेशन छीन कर मुसलमानों को, दैट्स द रियलिटी। दरअसल आपका डिमांड चूंके रॉन्ग है, हाँ छीन के। और ये मानेंगे नहीं, अमित शाह जी गलत नहीं बोल रहे हैं। आप जब मुसलमानों को रिजर्वेशन की मांग करेंगे तो वो छीनना हो जाएगा। आप सीधी मांग करें कि 341 में भी कोई पाबंदी ना हो, प्रेम शुक्ला जी इसमें भी पाबंदी नहीं हो। अगर धोबी हिंदू है, धोबी आपको सही नहीं लग रहा? धोबी मुस्लिम है, धोबी सिख है, धोबी ईसाई है, एक समान है। लाल बेगी है, चमेला है, नट है, बक्खो है, क्या कहते हैं, गद्दी है, मीरासी है, मीर शिकार है, डोम है, वाल्मीकि है। ये जातियां जो SC में आती हैं। गुलाम रसूल साहब से मैं सवाल करना चाहता हूं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूं। प्रेम जी आ रहा हूं। गुलाम रसूल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन आप बताइए आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू से यही बात अमित शाह क्यों नहीं कहते? पूरी बीजेपी ये बात क्यों नहीं कहती है? दूसरी चीज ये कि आपने अभी कहा भाई हम जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, क्यों नहीं कहते? ये भी तो सवाल है मुमताज साहब। हाँ नहीं, उनसे कहना चाहिए ना आंध्र प्रदेश में खत्म करे। नहीं, वहां क्यों है? क्यों धर्म के नाम पर मांग रहा है?
नहीं, कौन मांग रहा है? अब मांगने से क्या होता है? नहीं, मजहब के नाम पर मांगा क्यों जा रहा? अरे भाई हम कह रहे हैं इसलिए, सुनिए, मांगा अरे क्यों जा रहा साहब, है, मैं जमीयत आपको उलमा मांग रही, नहीं, जमात धर्म के इस्लामी नाम मांग पर रही, नहीं, जमीयत सुनिए, अहले हदीस मांग रही, सुनिए, मैं टोटली बता रहा हूं आपको। सारी तंजीमें, सारी अरे सुनिए, पार्टियां मुस्लिम मुस्लिम सुनिए। मुस्लिम कर हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। अरे सुनिए, तो हिंदू मुस्लिम तो कौन कर रहा है आपको पता है, और ये लोग भी पीछे से मिले हों तो हमें नहीं जानते, लेकिन फिर भी आपको सही बोलना चाहिए। जब आप नहीं, ये उन्होंने सोच गलत क्या बैठे बोला? कि मैं सही उन्होंने गलत क्या बोलूंगा, बोला ये बताइए? तो फिर आपको इंसाफ करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, एग्जैक्टली 1 मिनट में आ रहा हूं दादा। एक मिनट, बोलिए, बोलिए, बोलिए। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, हाँ, आई सरवर साहब, तो उसमें क्या कहा गया? क्या कह दिया? कि मुसलमानों की हालत, उसमें ये नहीं कहा गया कि मुसलमानों में जो कमजोर है, मुसलमानों में जो पसमानदा है। यस यस यस, करेक्शन। एक मिनट, मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई। 2 मिनट। हाँ, नो, रॉन्ग, गलत। असली बात सुनिए क्या लिखा है। हाँ, सच्चर कमेटी ने अपने रिपोर्ट में कहा मुसलमानों की बड़ी आबादी मार्जिनलाइज्ड है। मुसलमानों की बड़ी आबादी मतलब पसमानदा मुसलमान। आप मुसलमानों को सबको उसमें क्यों कहीं घुसेड़ रहे हैं? पसमानदा नहीं आया सारे सरवर मुसलमानों की साहब, हालत दलितों से बदतर नहीं है। बिलाल, यू आर नॉट ऑन। बिल्कुल है, देखिए, बिल्कुल नहीं, है। कहीं पसमानदा नहीं आया। निकाल मुसलमानों की हालत बिलाल, टोटल जो मुस्लिम है, क्योंकि कमेटी जो है, सुनिए, अरे सुनिए, तो कमेटी जो बनी थी वो ओवैसी साहब को रिजर्वेशन चाहिए, बुखारी साहब को चाहिए, मदनी साहब को चाहिए, रंग्रेज तो दलितों में तो फिर मायावती को चाहिए भाई, दलितों में भी तो है, तो फिर आप जनरल कैटेगरीज में भी आ जाइए। तो फिर यहाँ पे तो बिलाल क्या अमित शाह को चाहिए? नहीं, वो क्या मोदी जी को चाहिए? जनरल कैटेगरी में मोदी जी ने दे किसको दिया। चाहिए? ऐसे तो हर तबके में ऐसे। जनरल एक कैटेगरी में मोदी जी मिनट, ने सरवर साहब, यहाँ आप गलत हैं, यू आर रॉन्ग। आप मैं बताइए, तो फिर हर तबके में, आप सुनिए, 70 वर्षों में ये हर बताइए। तबके में बड़ा आदमी है, हाँ। क्या नहीं है? आप बताइए। ऐसे तो आज जो सबसे, एक मिनट, जो ट्राइब है, ट्राइब में आज प्रेसिडेंट है हमारी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गई, तो क्या उनको नहीं चाहिए? एक हलाल खोर, एक रंगरेज। अरे साहब सुन लीजिए, रंग्रेज साहब को लाइएगा। क्या बोल रहे हैं? शाही इमाम बताइए। गाली नहीं दे रहे हैं, सही से सुनिए। बक्को, आप मत गफाली, मीरासी, अलवी, शाह, आप बताइए कि ये शाही इमाम है क्या? किसी मदरसे का मोहतमीम है क्या? बिल्कुल हाशिए पर है। आप गलत नैरेटिव मत रखिए। मुसलमानों का एलीट सेक्शन अपडेट है, वो अरबपति है, वो मुसलमान हेला और हलालखोर झाड़ू लगा रहा, जाइए बनारस में नगर निगम में नौकरी कर रहा, दिल्ली के एमसीडी में नौकरी कर रहा। वो वाल्मीकि मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूं, आप मदनी खानदान की बात करने लगते हैं। साहब नहीं चाहिए रिजर्वेशन ओवैसी साहब को, मदनी साहब को, और सल्फी साहब को, रहमानी साहब को, प्लीज रिलैक्स।